नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे अंदर एक ऐसी फैक्ट्री है जो कभी बंद ही नहीं होती? बिल्कुल, आज हम उसी फैक्ट्री का राज खोलने वाले हैं। हमारे खून का राज जो हर सेकंड, हर पल जिंदगी बना रहा है। तो क्या किसी को अंदाजा है कि अभी ठीक इसी पल हमारे शरीर के अंदर कौन सी कमाल की चीज हो रही है? हर एक सेकंड मैं ये बोल रहा हूं और हो गया। इतनी देर में ही हमारे शरीर ने लाखों, जी हां लाखों नए ब्लड सेल्स बना लिए हैं। ये तो एक नॉन स्टॉप सुपर फास्ट प्रोडक्शन लाइन है सच में। अब इस पूरी जादुई प्रोसेस का एक साइंटिफिक नाम भी है। इसे कहते हैं हीमेटोपोइसिस। थोड़ा सा टेक्निकल है पर इसका सीधा सा मतलब है हमारे शरीर का नए ब्लड सेल्स बनाने का नेचुरल तरीका। सिंपल। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा प्रोडक्शन आखिर होता कहाँ है? चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे शरीर की उस सीक्रेट फैक्ट्री की सैर करते हैं जहां से हमारी लाइफ की नदी शुरू होती है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारी हड्डियों के बिल्कुल अंदर एक गहरे स्पंजी हिस्से में होता है। इस जगह को कहते हैं रेड बोन मैरो, यानी लाल अस्थि मज्जा। सोच के देखिए, ये सच में हमारे शरीर का एक छिपा हुआ प्रोडक्शन हब है। और इस फैक्ट्री के जो मेन सेंटर्स है ना, वो हमारी कुछ सबसे स्ट्रॉन्ग हड्डियों में है, जैसे कि हिप बोन यानी कूल्हे की हड्डी, फिर चेस्ट बोन और हमारी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी। ओके, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये बनता कहाँ है। अब चलते हैं उस एक सिंगल सेल की अनोखी जर्नी पर जहां से हर ब्लड सेल की कहानी शुरू होती है। तो पेश है इस कहानी का असली हीरो, हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल। ये एक मास्टर सेल है, एक मदर सेल भी कह सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि हर तरह का ब्लड सेल, चाहे वो कोई भी हो, इसी से पैदा होता है। यहां से स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। ये अकेली मदर सेल एक क्रॉस रोड, एक चौराहे पर आती है और वहां से दो अलग अलग रास्ते चुन लेती है। और इन्हीं दो रास्तों से हमारे खून के दो मेन स्ट्रीम्स, दो धाराएं बनती हैं। पहला रास्ता है माइलॉइड लाइन का। इस रास्ते पर बनते हैं ऑक्सीजन ले जाने वाले रेड ब्लड सेल्स, खून का थक्का जमाने वाले प्लेटलेट्स और कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स भी। और जो दूसरा रास्ता है वो है लिम्फॉइड लाइन। ये लाइन बनाती है हमारी इम्यूनिटी के स्पेशल सोल्जर्स, यानी लिम्फोसाइट्स। चलिए अब इनमें से एक बहुत जरूरी प्लेयर रेड ब्लड सेल्स की कहानी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। रेड ब्लड सेल्स बनाने की इस स्पेशल प्रोसेस का भी एक अलग नाम है, एरिथ्रोपोइसिस। ये जो हमने पहले हीमेटोपोइसिस की बात की थी ना, ये उसी बड़ी प्रोसेस का एक सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये प्रोसेस एक कमाल के कम्युनिकेशन सिस्टम पर चलता है। मान लीजिए शरीर में ऑक्सीजन की कमी हुई, शायद किसी ऊंची जगह पर गए, तो क्या होता है? फौरन हमारी किडनीज एक हार्मोन रिलीज करती हैं जिसका नाम है एरिथ्रोपोइएटिन। ये हार्मोन एक मैसेंजर की तरह दौड़कर बोन मैरो तक जाता है और सीधा ऑर्डर देता है, प्रोडक्शन बढ़ाओ, हमें और ऑक्सीजन की जरूरत है। और पता है, ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ 7 दिन में हो जाता है। सोचिए, डे 1 पर स्टेम सेल को सिग्नल मिलता है और डे 7 आते आते एक फुली फॉर्म्ड तैयार रेड ब्लड सेल ब्लड स्ट्रीम में जंप लगा देता है अपनी जर्नी शुरू करने के लिए। सिर्फ 7 दिन। तो इस अमेजिंग फैक्ट्री को नॉन स्टॉप चलाने के लिए फ्यूल कहां से आता है? इसको किस चीज की जरूरत पड़ती है? चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। इस प्रोडक्शन लाइन को चलाने के लिए बेसिकली 4 जरूरी चीजें यानी रॉ मटेरियल्स चाहिए। ये हैं आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड और प्रोटीन। इनके बिना ये फैक्ट्री ठीक से काम कर ही नहीं सकती। और अगर इनमें से किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए तो सोचिए क्या होगा? प्रोडक्शन स्लो हो जाता है। नतीजा, हेल्दी रेड ब्लड सेल्स की कमी, जिसे हम एनीमिया कहते हैं, और इसी वजह से थकान और कमजोरी महसूस होती है। और यही वजह है कि एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट इतनी ज्यादा जरूरी है। हम जो भी खाते हैं वो सीधे सीधे हमारे शरीर की इस सबसे बेसिक, सबसे जरूरी लाइफ गिविंग प्रोसेस को फ्यूल देता है। तो आज की इस पूरी कहानी का जो निष्कर्ष है वो ये है कि हेल्दी ब्लड ही हेल्दी लाइफ की चाबी है। सुनने में ये एक सिंपल सी लाइन लगती है ना, लेकिन जैसा कि हमने अभी देखा, इस एक लाइन के पीछे हमारे शरीर की एक इतनी कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत मशीनरी काम कर रही है जो कभी रुकती नहीं।